मुंबई की पहली ही बारिश और 7,000 करोड़ के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की नई सुरंग के ढहने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। 2070 में तुम जिस शहर की बात कर रहे हो, शहर ही नहीं बचने वाला। आर्टिकल्स आते हैं, लेख आते हैं, प्रोजेक्शंस आते हैं कि 2070 में भारत को और कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, और ये बता रहे हैं कि 2070 में हम मुंबई में कैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। 2070 में मुंबई है, किन ख्वाबों में हो, किन ख्यालों में हो। 20 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ चुका है पहले ही, पागल। मीन सी लेवल 20 सेंटीमीटर्स बढ़ चुका है। 2070 में हो सकता है 100 सेंटीमीटर बढ़ चुका हो। तुम किस दुनिया में हो? भारत के बहुत सारे तटीय शहर पूरी तरह साफ हो चुके होंगे। ग्लेशियर्स हिमालय के सब पिघल चुके होंगे। नदियां हमारी जितनी हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से आती हैं, सब सूख चुकी होंगी। ये बात पश्चिम थोड़ी थोड़ी समझने भी लग गया है। वो करने लग गए हैं बात। उन्होंने अपनी अप्रोच बदल दी है। वो अपनी बजटिंग जीडीपी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं अब। पर खासकर हिंदुस्तान में हम कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? हेलो, आप अखबार उठाओ, आज का ही अखबार है, उसमें आर्टिकल्स रहते हैं बड़े बड़े। अगले 20 सालों में हमें कैसे 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 तरक्की करनी है, और वो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं। कोई G20 के किसी पद पे आसीन है, कोई कुछ हैं, कोई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब लिख रहे हैं। और उस पूरी बात में क्लाइमेट वर्ड एक बार नहीं होता, एक बार क्लाइमेट शब्द नहीं आता। और वहीं पे कहीं पे छोटा सा कुछ उसी पेज में कोई आर्टिकल लिखा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। जब तक एक ही पेज पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही होगी एक आर्टिकल में, और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही होगी दूसरे आर्टिकल में, तब तक क्लाइमेट चेंज नहीं रुक सकता। नहीं समझे? तुम कह रहे हो मुझे जीडीपी तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। हाँ, साथ में देखो क्लाइमेट क्राइसिस का अगर कुछ समाधान हो सकता है तो कर लेंगे। ये जो तुम्हारी जीडीपी सेंट्रिक फिलॉसफी है ना, ये बैड फिलॉसफी है, वेरी वेरी बैड फिलॉसफी। और ये हमें अगले कुछ दशकों के भीतर ही पूरी तरह खत्म कर देगी। हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, हम जड़ से उखड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ कष्ट हो जाएगा, हम विलुप्त होने वाले हैं। मुझे दर्द ज़्यादा इस बात का रहता है कि करतूत हमारी और हमसे पहले लाखों दूसरी ऐसी मासूम प्रजातियां विलुप्त होंगी जिनका कोई दोष नहीं, उन्होंने बेचारों ने कुछ करा नहीं। यही सब जो जीडीपी वाले हैं, ये आप तक क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी खबर आने से रोक रहे हैं। आप क्या सोच भी सकते हो कि प्रतिदिन 1,000 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त? मैं बोलूं तो आपको लगेगा ये तो एग्जैजरेशन है। ये खबर कोई नहीं पहुंचने दे रहा अब तक, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं, सरकार नहीं। सरकारें तो खास तौर पे छुपा रही हैं। ये जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब बिल्कुल पगलाए हुए हैं। ये अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना। जैसे आपके घर में आग लगी है और आप भीतर बैठ के नोट गिन रहे हो और योजना बना रहे हो कि किस तरह से अगला नोट हासिल करूंगा। तुम्हारा घर ही जल चुका है, तुम भी जलने वाले हो, तुम्हारे नोट भी जल जाएंगे, कुछ बचना नहीं है। पागल, बिल्कुल पागल, विक्षिप्त। समय ऐसा है जब किसी भी बातचीत में दो अगर लोग बात कर रहे हैं, किसी भी बातचीत में क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। किसी भी मुद्दे पे कोई भी आर्टिकल है, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। कोई मूवी बन रही है, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें क्लाइमेट का होना जरूरी है। कोई सिलेबस है एजुकेशनल, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। उसकी जगह आर्टिकल्स आते हैं, लेख आते हैं, प्रोजेक्शंस आते हैं कि 2070 में भारत को और कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी।
और ये बता रहे हैं कि 2070 में हम मुंबई में कैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। 2070 में मुंबई है? किन ख्वाबों में हो, किन ख्यालों में हो? और इन्होंने बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत होशियार आदमी हैं। ये बताते हैं 2070 तक हम ऐसा ऐसा कर देंगे। 2070 में तुम जिस शहर की बात कर रहे हो, शहर ही नहीं बचने वाला। बीस सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ चुका है पहले ही, पागल। हम किस दुनिया में है? मीन सी लेवल 20 सेंटीमीटर्स बढ़ चुका है। 2070 में हो सकता है 100 सेंटीमीटर बढ़ चुका हो। तुम किस दुनिया में हो? बांग्लादेश पूरा साफ हो जाएगा, बैंकॉक पूरा साफ हो जाएगा, भारत के बहुत सारे तटीय शहर पूरी तरह साफ हो चुके होंगे। ग्लेशियर्स हिमालय के सब पिघल चुके होंगे। नदियां हमारी जितनी हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से आती हैं सब सूख चुकी होंगी। हम कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं? किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? हेलो, कितना है मीन अभी अभी सी लेवल राइज? एकदम आज का डेटा देना। 90% जो हीट होती है वो ओशन ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा बड़ा असर वाटर बॉडीज़ पे पड़ रहा है, जिसमें ग्लेशियर आता है, ओशंस आते हैं, नदियाँ आती हैं। नदियों में पहले बाढ़ आएगी क्योंकि बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी, उसके बाद नदियाँ सूख जाएंगी क्योंकि बर्फ़ बचेगी ही नहीं। सी लेवल ऐसे 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 राइज करते रहेंगे। इतना राइज करने मतलब समझते हो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? यूरोप के बहुत सारी राजधानियाँ जो तटीय हैं वो डूबने वाली हैं। उनको है, वो समझ रहे हैं इस बात को। उन्होंने अपनी अप्रोच बदल दी है। वो अपनी बजटिंग जीडीपी के हिसाब से नहीं कर रहे अब। पर खासकर हिंदुस्तान में हम अभी पता नहीं किन ख्वाबों में हैं। और क्लाइमेट चेंज से दुनिया के जिन देशों पर बिल्कुल गाज गिरने वाली है उनमें भारत सबसे आगे है। जो देश बिल्कुल तबाह होने वाले हैं उनमें भारत सबसे आगे है। उन छोटे मोटे देशों को छोड़ दो बस, जो कि बिल्कुल द्वीपीय देश हैं, आइलैंड नेशंस जो डूब ही जाएंगे, जैसे मालदीव्स। उनको छोड़ दो। उनके बाद जिन पर सबसे बुरा आघात होगा वो भारत जैसे देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। एक डिग्री से ऊपर हम जानते ही हैं कि तापमान बढ़ चुका है। औसत ग्लोबल टेम्परेचर इतना तो पता ही होगा। 2 डिग्री पर फीडबैक साइकिल्स लॉन्च हो जाएंगे। फीडबैक साइकिल्स की लॉन्चिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? अब उसे रोका नहीं जा सकता। मिसाइल लॉन्च हो गई है, अब उसको आप इंटरसेप्ट या अबॉर्ट नहीं कर सकते। 2 डिग्री पर मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अभी हम कह रहे हैं कि देखो हम किस तरीके से देश के अलग अलग शहरों में मैं और स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, अभी ये करेंगे और अर्बनाइजेशन करेंगे हमें भी बहुत सारा। उसी अर्बनाइजेशन का नतीजा है कि तुम्हें रात में नींद नहीं आती बच्चे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बनाइजेशन। जिस अर्बनाइजेशन को आप समाधान समझ रहे हो वो मौत है। पर भारत की पूरी पॉलिसी इसी पे है कि हमें तो अभी अपने सब लोगों को अर्बनाइज करना है और बहुत तेज़ी से हमें जीडीपी आगे बढ़ाना है। पहाड़ काट दो, नदियों पे अभी और बांध बनाओ, हाइड्रो पावर, ये वो, हाइडल, कोल निकाल लो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कार्बन एमिशन 25% कम करता है या 50, वो इस पे निर्भर करता है कि वो जो एनर्जी उसमें आ रही है, चार्जिंग हो रही है, वो चार्जिंग कोल से आ रही है कि सोलर से आ रही है कि न्यूक्लियर से आ रही है। हमारी तो सारी किससे आती है? कोल से ही आती है।
वो अभी हसदेव में क्या करा है? कोल के लिए ही तो सब करा है। हमारा तो सब कोल से आता है। जब कोल से आता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ कोई सेंस ही नहीं रखता। कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है जिससे तुम अपना ईवी चला रहे हो। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है रिड्यूस द अर्ज टू कंज्यूम एंड दैट विल रिक्वायर एजुकेशन। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।